Vande Mataram. Jai Swaminarayan. Good morning, students. How are you? I hope you all be safe. Students, today we have learned our half unit 5. What's the evidence? Students, previous lecture में हमने एक्टिविटी 7 तक यूनिट 5 व्हाट्स द एविडेंस की एक्टिविटी 7 तक कंप्लीट किया था. आज हम एक्टिविटी 8 से स्टार्ट करेंगे. तो एक्टिविटी 8, 9 और 10 मैंने आपकी वर्कबुक में भी कंप्लीट कर दी है. मैं आपके इस वीडियो लेक्चर के बाद नीचे मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूँगी, तो आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिएगा. एक्टिविटी 8. इन द पोएम आफ्टर द बूम बाय चेरी डी मैथ्स 2, द स्लीपलेस फादर आस्क्स अबाउट हिज 13-year-old डॉटर. जो आफ्टर बूम जो पोएम थी, जो चेरी डी मैथ्स द्वारा लिखी गई थी, स्लीपलेस फादर, जो अपनी बेटी को, जो 13 ईयर की बेटी थी, उससे पूछ रहे थे. वॉट कीप्स हर माइंड ऑक्यूपाइड एज सी स्लीप अंडर द कवर टू फॉल वेयर? टू वॉट ड्रीम्स डज सी रियली हैव अ नोशन ऑफ अ फार फ्यूचर ओवर हाफ हर remembered life away? The sleepless father has seen his daughter concentrate over pets, drawing and sketching, but he does not if this is only a childhood hobby. ये सिर्फ बचपन की उनकी आदत के बारे में कहा है. अभी इसके जो नीचे ये क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर द डॉटर्स फ्रेंड एंड शी टेल्स यू अबाउट हर ड्रीम्स. आपको सिर्फ ऐसा इमेजिन करना है. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, वो आंसर मैंने आपको वर्कबुक की पीडीएफ उसमें एक्टिविटी 8 में कंप्लीट करवा दिया है. हर फ्यूचर प्लान्स, ड्रीम्स एंड हर पैशन एंड हॉबीज. डिस्क्राइब व्हाट शी इज़ थिंकिंग अबाउट एज शी फॉल अस्लीप वाइल हर फादर वंडर्स. फिर दूसरा है जो शेयर योर पैराग्राफ विथ योर क्लासमेट. मैंने जो पैराग्राफ लिखा है वो आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है. नाउ एक्टिविटी 9. When the sleepless father was a boy, his parents had a expectation of him. Sleepless father जबकि एक बच्चे की जैसे थे, तब उसके माता पिता के पास उसकी जो एक्सपेक्टेशन यानी उनकी जो अपेक्षाएं थी, what did they expect him to do? तो आपको क्या लगता है उसकी जो अपेक्षाएं थी उस पर उनको क्या करना चाहिए? The parents expected him to fulfill their dreams. पेरेंट्स तो बस यही चाहेंगे कि उनके बच्चे उनकी जो इच्छा है वो पूरी करें. सेकेंड, what did the sleepless father dream of doing as a boy? जब स्लीपलेस फादर जब एक बच्चे की तरह थे, तब उन्होंने अपने सपने में क्या किया? The sleepless father dreams to ride the rocket higher, breaks the barrier and the warrior. ये सेकंड का आंसर है. थर्ड, द स्लीपलेस फादर wonders what his daughter will do, but he does not say what he expects. Why do you think he does not do this? He said so because he don't want to put pressure on her and want her to enjoy her life. वो नहीं चाहते उनकी बेटी के ऊपर कोई प्रेशर पड़े और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके. ये है इसका आंसर. नाउ एक्टिविटी 10. एक्टिविटी 10 में स्टूडेंट्स पहले हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो आपको एक पूरा टेबल दिख रहा है उसको फिलअप करना है. शेयर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ आफ्टर द बूम बाय चेरी डी मैथ्स 2 with your group. Listen to the interpretation of the at least 2 other classmates. Fill out the table based on what you hear from your classmate. आपने अपने क्लासमेट के पास से क्या सुना है वो आपको यहाँ पे लिखना है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फिलअप कर दूँगी, लेकिन आपकी वर्कबुक में तो मैंने पूरा फिलअप कर दिया है. आपको सिर्फ एज एग्जाम्पल एक आपको मैं फिलअप करके समझा देती हूँ. जैसे फर्स्ट रो है, वह राइटर्स नेम क्लासमेट.
यानी कि आपको किसका नाम लिखना है, कोई क्लासमेट का। मैं यहाँ पे जैसे कि जानवी, मैं यहाँ पे मानव का नाम लिखती हूँ। फिर डज द राइटर रेफरेंस द पोएम, क्या राइटर है जो मानव, उसने पोएम का रेफरेंस किया है? यस। व्हाट इज़ द राइटर्स मेन आइडिया, यानी कि इंटरप्रिटेशन में मेन आइडिया क्या है? द फादर हियरिंग डेथ वरीज फॉर हिज डॉटर्स करियर, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव फॉर द मेन आइडिया, तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है? स्लीपलेस फादर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एविडेंस, ये एविडेंस क्या मिलता है? तो इसमें एविडेंस मिलता है पोएम, पोएम में से हमें एविडेंस मिला इसीलिए। फिर हाउ इज़ द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइन, देखिए अब मुझसे इसका अलग क्या है? तो राइटर हैज़ फोकस्ड ओनली अ पार्ट ऑफ द पोएम, क्योंकि राइटर ने तो सिर्फ और सिर्फ पोएम के पार्ट में ही फोकस किया है, दूसरी बातों पे ध्यान नहीं दिया है। इस तरह से जो कोई सबका नज़रिया अलग अलग होगा, तो मैंने जो वर्कबुक की PDF सेंड की है उसमें थोड़ा बहुत सभी स्टूडेंट का नेम लिखा है, सभी के अलग अलग हैं नज़रिए और अलग अलग सबके व्यूज़, सोर्स, मेन आइडिया, रेफरेंस सब अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये टॉपिक है व्हाट्स द एविडेंस, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके नीचे मैं इसकी PDF सेंड कर दूँगी, जो PDF आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, हमें पूरा कोर्स है कंप्लीट करना है, तो आप भी कोर्स कंप्लीट करने में मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और हमें कोई भी लेसन बाकी नहीं रखना है। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय।